यहीं पर सारे प्लैनेट्स, सारे गैलेक्सीज, सारे डायमेंशंस भी इसी वक्त इसी नाउ मूवमेंट में प्रेजेंट है। वो इस एवोल्यूशन प्रोसेस में हम सबको ये अनुभव होके ही रहेगा, मैं खत्म हो रही हूँ। डरिए मत। गुस्सा, प्यार, कंपैरिजन, जेलसी, ये सारी भी चेतना ही है। 3D में आपको इतनी सारे ग्रीडीनेस, इतनी सारे स्वार्थ, इतनी सारे कंपैरिजन, जेलसी, ये सब जो मिल रहा है आपको 5th में नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ तत्वमसी सीजन 2 के इस एपिसोड में। आप सभी ने पिछले एपिसोड में हमारे सीनियर मास्टर दीप्ति नडेला जी से जाना PSSM के उद्देश्य और तत्वमसी का उद्देश्य क्या है, और आज हम उनसे मूल चेतना के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम सबके साथ हैं दीप्ति नडेला जी। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं दीप्ति नडेला जी का इस एपिसोड में। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, जैसा हमें पहले भी जान चुके हैं कि ये सृष्टि जिस चेतना से बनी हुई है, तो थोड़ा हमारे इस चेतना के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यस मैडम, जरूर। ये पूरा जो भी सृष्टि बनी है एक मूल चेतना से बनी हुई है। अब वो जानना इसलिए जरूरी है, पूरा मूल चेतना क्या है, पूरा ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड में और चेतनाएं कैसा बना, उस बनावट में अर्थ कैसा बनी, अर्थ किस उद्देश्य के लिए बनी और हो क्या रहा है, और इस अर्थ प्लैनेट में हम सब क्यों उतरे, हम क्या कर रहे हैं, मतलब यानी वहां से यहां तक पूरा लिंक समझना जरूरी है। तो ये पूरा लिंक हम एक दिन में, एक एपिसोड में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को समझते हुए पूरा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अर्थ, पहले जो स्टोरी हमें पता नहीं है मिलियंस ऑफ ईयर्स से इस अर्थ के बारे में, वो जानकारी लेते हुए अब जिस वक्त हम बैठे हुए वो लगेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो हुआ था, अब ये हो रहा है, कुछ चीजें होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारे चीज एक ही इसी नाउ मूवमेंट में ही घट रहे हैं, हैपनिंग इन दिस नाउ मूवमेंट ओनली। यदि इस बात को समझना है, ह्यूमन लेवल की लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करना होगा सबसे पहले। अदरवाइज हम लोगों को ह्यूमन लेवल पर ये आदत है, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक लाइन में हर चीज देखने का। 1 घंटा, फिर 1 दिन हो गया, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 महीने के बाद 1 साल, ऐसे लीनियर एज में, एक लीनियर टाइम में देखने का हमारा माइंड लिमिटेड हो गया वहां पर। लेकिन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, अर्थ की एवोल्यूशन में PSSM, PMC, हम सब पिरामिड मास्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सब, और ये अर्थ बनी कैसे, और ये सोर्स एनर्जी, और ये एवोल्यूशन के बाद क्या होने वाला है, ये सब कुछ एक ही क्वांटम फील्ड में हो रहा है इन दिस नाउ मोमेंट। इसको समझने के लिए हमें उस लीनियर टाइम एंड स्पेस से बाहर आना होगा। तो यस, इस वक्त तो हम लोग जो बैठे हैं,
3D थर्ड डायमेंशन की अर्थ प्लैनेट में बैठकर हम उन सारे बातें करने की प्रयास कर रहे हैं आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन की, यानी हायर डायमेंशन की बातें करने का साहस कर रहे हम लोअर डायमेंशनल फील्ड में बैठकर। पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जो बातें हम कर रहे हैं those are not suitable for this situation, for these minds। यदि सच में समझना है तो इस माइंड को ड्रॉप करके उस फील्ड लेवल पर जाना होगा। राइट? तैयार हो सब लोग? तो यस, अब जैसा प्रश्न उठे यहाँ पर मूल चेतना को लेके, मूल चेतना एक वॉइड है। उस वॉइड में एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, वहां से ये ब्रह्मांड में सारे सृष्टि सृजन होते आई है। बारीकी, बहुत सेंसिटिव बातों को यदि समझ जाएंगे तो आगे जाके आपको पूरा अर्थ प्लैनेट, ये सारे गैलेक्सीज, करोड़ों यूनिवर्सेस, ये सब क्या कर रहे हैं और ये सारे डायमेंशंस क्या है, उस हर एक डायमेंशन में ये सारे जीव राशि लाइक ह्यूमन बीइंग्स ऑन दैट प्लैनेट, ये सब क्या कर रहे हैं। इन सब की ग्रुप कॉन्शियसनेस से वो प्लैनेट की स्थिति कैसा बनी रहती है, ये बात बहुत इजीली समझ पाएंगे। तब इस अर्थ की एवोल्यूशन को भी इजीली समझते हुए अब मुझे क्या करना है अर्थ में बैठकर, मेरा एवोल्यूशन यानी इंडिविजुअल एवोल्यूशन उस प्लैनेट की एवोल्यूशन की कारण बनती कैसा है, यदि इस बात तक समझना हो, मेन सोर्स एनर्जी को समझना है। सोर्स एनर्जी इज नथिंग बट मूल चेतना। मूल चेतना से जो बात उठी है, इस मूल चेतना से जितना भी चेतनाएं बन के निकला, जैसा हम बात करने के लिए जैसा एक स्पिरिट, जैसा हम लोग आम बातें करते हैं माइथोलॉजिकली कि आदि पराशक्ति है ना, या परमात्मा, वहां से चेतनाएं बनते हुए आए। परमात्मा अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसा है वो वैसे उस वाइड स्टेट में रहते हुए हु आई एम, कौन हूं मैं, क्या है, अपने अस्तित्व जानने की जब प्रज्ञा उठी है यहां से एक थॉट, उसके बाद पूरा ब्रह्मांड बनना शुरू हो गई। उस थॉट से आकाश तत्व, वायु तत्व, ये सब बनते हुए वो जो स्पिरिट है, सोल्स यानी डिफरेंट चेतनाओं में स्प्लिट हो गई है। एक एक चेतना एक एक एनर्जी में वाइब्रेट करने लगे। मूल चेतना से निकला हुआ सारे चेतनाएं एक एनर्जी के साथ नहीं है, इस बात को समझना है पहले। राइट? जैसा एक चेतना से, मूल चेतना से बहुत सारे चेतनाएं निकला, जैसा एक मूल चेतना से ये सारे चेतनाएं निकला, इसकी अपनी वह एनर्जी, खुद एनर्जी पकड़ लिया, एनर्जी फील्ड बन गया। जैसा वहां से स्प्लिट होते ही ये सोर्स से ये एनर्जी, ये चेतना स्प्लिट होते ही, अलग होते ही इसकी अपना एनर्जी फील्ड पकड़ लिया। उसी तरह फिर एक चेतना अलग हो गई, उसको एक एनर्जी फील्ड पकड़ लिया।
एक चेतना अलग हो गई, इसका एक एनर्जी फील्ड पकड़ लिया। आप एक चेतना, वो अलग हो गए, आपको एक एनर्जी फील्ड पकड़ लिया, जिसकी बारे में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये हर एक चेतना की चारों ओर एनर्जी क्षेत्र बनी हुई है, शक्ति क्षेत्र। यहां तक क्लियर? यस। उसी तरह एक एक प्लैनेट भी अपनी इंटेंशन एनर्जी के साथ स्प्लिट हो गई है। हाँ, मुझे इस लेवल पर अनुभव करनी है। सबका अपना अपना फ्री विल है, तो उसकी अकॉर्डिंगली वो मूल चेतना से बहुत सारे चेतनाएं उत्पन्न होकर, डेवलप होकर अपनी अपनी एनर्जी फील्ड पकड़ के वाइब्रेट करने लगी है। जैसा जैसा वो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है, वो एक फ्रीक्वेंसी बना देती है। यदि वाइब्रेशन कम है, कम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी एक रस्सी समझ लीजिए, आप एक धागा समझ लीजिए, कनेक्टिविटी समझ लीजिए, है ना, एक वायर जिसके द्वारा करंट पास होती है। तो यदि प्लग यहां लगी है, पहले चेतना में ऊर्जा घूम रही है। ये ऊर्जा किस लेवल की है, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी बनेगी। इस चेतना के अंदर जो ऊर्जा घूम रही है, ऊर्जा की जो स्थिति है, ऊर्जा की स्थिति यदि लो है, उसकी प्लग लोअर लेवल पर लगेगी। इसकी एनर्जी हाई है, तो उसकी प्लग हायर लेवल पर जुड़ जाएगी। जहां जहां पर ये फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है, उस डायमेंशनल फील्ड में जो है वो ये चेतना अनुभव कर सकती है। एग्जाम्पल, आप जहां पर बैठे, आप इस वक्त बैठे अर्थ प्लैनेट, ठीक है। अर्थ प्लैनेट कैसा बनी है, क्या है, हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी आप इस चेतना को, एनर्जी को और फ्रीक्वेंसी को, और इसके साथ आप कैसा डायमेंशनल के साथ जुड़ जाते हैं, इस बात को समझ लेना। आप जहां पर बैठे, कहीं बार आपकी एनर्जी लो हो जाती है, कहीं बार थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, कहीं बार एकदम से हाई हो जाती है। जब जब लोअर एनर्जी में उतर जाते हो आप, एकदम से उस लेवल की, जैसा आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो गया, यदि घर पे किसी का कुछ हादसा हुआ या किसी का डेथ हुआ, कुछ पता चला आपको, एकदम से आपकी मन उदास हो गया, आपकी एनर्जी डाउन हो गई, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, जज कर लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, उदास हो गया, तो आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो गया। उसी वक्त उस लेवल की सारी बातें याद आएंगे आपको। 1 साल पहले किसी ने आपको कुछ बोल दिया, बाद में आप खुशी के समय पर आपने उसको फॉरगिव कर लिया, लेकिन फिर वापस याद आएगा, क्योंकि आप एनर्जी फील्ड में गिर गए, है ना। एट द सेम टाइम कई बचपन की को बहुत सारे घटनाएं घटा होगा, आपकी बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, वो भी याद आएंगे, क्योंकि आप उतना लोअर लेवल पर गिर गए। तो जितना लोअर फील्ड में उतर गए आप, उतना उस लेवल की चेतनाओं को अनुभव करना शुरू करोगे आप। वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस करते करते क्या करोगे, उसी लेवल में अनुभव करने वाला दूसरा इंसान भी होगा। वो हो सकते हैं आपकी गांव में बैठा हो, या आपकी देश से बाहर अमेरिका में बैठा हो, या कहीं और जगह पर भी बैठा हो, किसी भी लोक में बैठा होगा, उसके साथ आपकी कनेक्शन बनेगा, राइट। इस बात को समझ लीजिए, वो कनेक्शन को बोल रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी। यहां तक क्लियर। आप उस लोअर एनर्जी से आप एनर्जी बढ़ाकर ऊपर उठ गए। ऊपर उठने के बाद
अब ये सारे बातें याद नहीं होगा, फिर अब आपको क्षमा करने का गुण बढ़ेगा। लोअर फ्रीक्वेंसी में जो जो चीजें आपको परेशान किया वो हायर एनर्जी में आपका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बदल गया। यह जितना भी कनेक्टिविटीज था लोअर लेवल पर वो सारे डिस्कनेक्ट होकर यह न्यू कनेक्शंस, जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, जिस एनर्जी में आप बैठे हुए, उसका फ्रीक्वेंसी बना रहेगा आपका, यानी उसकी रस्सी बना रहेगा, उसकी करंट की तार की जैसा बना रहेगा। तो अब आप हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े। अब क्या होगा, यहां से सेम फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड डायमेंशन के साथ भी आप जुड़ जाते हो। बैठे होंगे अर्थ प्लैनेट में, लेकिन आपकी एनर्जी बढ़ते ही, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही आप इस पूरा क्वांटम फील्ड में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो इसकी मैचिंग डायमेंशंस के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। इवन वहां की जीवी राशियों के साथ, यानी मास्टर्स के साथ बात भी कर सकते हो। उन मास्टर्स के पास जो ज्ञान है वो भी ले सकते हो, वहां घूम के भी आ सकते हो, सीख के भी आ सकते हो, सिखा के भी आ सकते हो। इस तरह यहां से आपकी वाइब्रेशन और बढ़ गया, राइट। आप अच्छा बातें कर रहे, सत्य बोल रहे हैं, किसी को चीटिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। आपके मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द सत्य के लिए है, भला के लिए, दूसरे के अच्छा के लिए, तो आपकी एनर्जी फिर बढ़ गया, राइट। एनर्जी बढ़ने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी और हाई हो जाती है, यानी एनर्जी बढ़ने के बाद वो फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशनल के साथ और कनेक्ट हो जाओगे, और हायर मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तब लोअर फ्रीक्वेंसी में जो कंपैरिजन, जेलसी, ड्युअलिटी की जितना भी था यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, यहाँ से थोड़ा सा फिल्टर होके ऊपर आया, राइट। ये ग्रीड, ये सब चीज यहाँ नहीं मिलेगा। फिर और एनर्जी बढ़ते ही और हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही यूनिटी, लव, कंपैशन, ये वाला फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े रहोगे। अपनी एंड्रोमेडान्स, प्लीडियंस, सीरियंस, आर्कटूरियंस, उन सब की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर आप भी सेम फील करने लगोगे। यानी आप बैठे हुए अर्थ प्लैनेट में ही है ना, आपकी एनर्जी की अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट लोगों से, जो अर्थ में बैठे हुए यहाँ पर भी तरह की फ्रीक्वेंसी में लोग हैं। आपके घर में 4 है लोग हैं, 4 लोग 4 अपनी अपनी वाइब्रेशन में, राइट। आपकी पड़ोसी में, आपकी गांव में, इसी तरह पूरा अर्थ प्लैनेट में आपकी फ्रीक्वेंसी जैसा है उनके साथ वैसे कनेक्ट होते जाओगे। एट द सेम टाइम सेम डायमेंशनल फील्ड वाले के साथ भी कनेक्ट होते जाओगे। जैसा अर्थ प्लैनेट में आप जैसे बैठे हुए लग रहा है, यहीं पर सारे प्लैनेट्स, सारे गैलेक्सीज, सारे डायमेंशंस भी इसी वक्त, इसी नाउ मूवमेंट में प्रेजेंट है। वो जैसा आपकी एनर्जी बढ़ते ही तुरंत कनेक्टिविटी आपका होता जाएगा। तो ये होगी आपकी चेतना, ऊर्जा बदलते हुए फ्रीक्वेंसी के साथ जहां आप कनेक्टेड है वो डायमेंशन है ना। तो ये सब चीज एक क्वांटम फील्ड में ही है। कोई आगे, कोई उसकी पीछे, या कोई नीचे, ऊपर नीचे, ये सारे बातें हम अर्थ प्लैनेट में एक दूसरे को समझाने के लिए मजबूर भाषा बात करते हैं हम यहाँ पर। अदरवाइज कोई भी डायमेंशन
छोटा डायमेंशन नीचे, बड़ा डायमेंशन ऊपर, ऐसा ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे के अंदर, जैसे आकाश में देखोगे इधर क्लाउड्स, इधर क्लाउड्स, इधर क्लाउड्स, है ना, वैसा ही डायमेंशंस भी यहाँ पर है। आपकी जैसा एनर्जी वैसे कनेक्टेड रह के आप अपना जीवन जी रहे हो। तो इस बात को समझ लीजिए, सेम थिंग हैपनिंग विद द, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया, तो अब प्लैनेट को लेके, गैलेक्सी को लेके, यानी एक एक ग्रह का भी यही स्थिति बनी हुई है। तो अब मूल चेतना से जितना भी निकला वो सब अपनी अपनी फ्री विल में नाच रहे हैं। सीधी सीधी बात, उस फ्री विल में जिसको जैसा एनर्जी क्रिएट करनी है, जिस एनर्जी फील्ड में उसको रहना है, वो अपनी फ्री विल के साथ रहने लगा। जैसा एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं एक ग्रह हूं, मैं मूल चेतना से बन के आई, तो मैं तुरंत डिसाइड करूंगी यस मुझे 5D में रहना है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा एनर्जी फील्ड बन जाएगा, राइट, एनर्जी फील्ड बन जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली मेरे अंदर सारे चेतना है उतरने लगेंगे, है ना। चेतनाएं किस किस को बोल रहे हैं? एक आप, मैं भी एक चेतना हूं। एट द सेम टाइम दूसरी बात समझने का, गुस्सा, प्यार, कंपैरिजन, जेलसी, ये सारी भी चेतना ही है। चेतना के रूप में जब इन लोगों को आप समझेंगे, तब आप कुछ चीजों को पास में, कुछ चीजों को दूर करने की जो प्रयास करते हैं अच्छा बुरा के नाम से, वो नहीं करेंगे आप। ये सारे चेतनाएं। तो यस, मूल चेतना से, अब हम मूल चेतना से सारे ग्रह भी ऐसा ही स्प्लिट हुआ है, सारे गैलेक्सीज सब कुछ वैसा ही बने हुए हैं। सभी अपनी अपनी डायमेंशनल के अकॉर्डिंगली वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर इन यूनिवर्सेस में रहने वाले की प्रभाव उस यूनिवर्स में कैसा रहती है, यानी एक ग्रह में जैसा ह्यूमैनिटी रह रही है, ये ह्यूमैनिटी का स्थिति वो ग्रह की स्थिति कैसा बनाती है, वो हम आने वाले दिनों में समझेंगे। राइट मैम? बहुत सुंदर मैम, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। एग्जाम्पल भी आम भाषा में कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी को, बहुत ही अच्छे। लेकिन इसमें कुछ नए वर्ड्स आपने जो जोड़े, उसको थोड़ा सा अगर आप और विस्तार में बताएं। फ्रीक्वेंसी और डायमेंशन जो आपने शब्द लिए, तो उसका थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। यस, फ्रीक्वेंसी वही है जो जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली, लोअर एनर्जी है तो लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें जितना फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा, उतना आपकी एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो उतना बड़ा मिलेगा। लोअर एनर्जी में उसकी विस्तार रूप बड़ा मिलेगा आपको, उसमें बहुत सारे चेतनाओं की भीड़ मिलेगा। यदि थर्ड डायमेंशन में आप अर्थ प्लैनेट में जिस ड्युअलिटी को अनुभव आप इस वक्त कर रहे हैं, आप इसको हायर डायमेंशन में जाके ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल 3D में है। 3D में जितना डायमेंशन आपका कम होता जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होता जा रहा है, उतना बहुत सारे चेतनाओं की भीड़ मिलेगा अनुभव करने के लिए। एक्चुअली सब कुछ अनुभव करने के लिए ही जन्म लिया है, लेकिन हम डर जाते हैं उनसे। प्रेम अच्छा लगता है, कोई गुस्सा करते हैं, कोई हेट करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता।
ये अच्छा बुरा की जो चीज बनी है वो यहाँ पर आके बनी है, ड्युअलिटी में आके बनी है। अदरवाइज जितना फ्रीक्वेंसी लो हो रहा है वहां पर उतनी सारे चेतना अनुभव करने के लिए आपको मिलेगा। जानबूझकर अनुभव करने के लिए भी, क्योंकि ये ऊपर हायर डायमेंशन में नहीं मिलता है, अनुभव करने के लिए भी लोअर डायमेंशन में उतरते हैं जानबूझकर। और जो 3D में आपको इतनी सारे ग्रीडीनेस, इतनी सारे स्वार्थ, इतनी सारे कंपैरिजन, जेलसी, ये सब जो मिल रहा है आपको 5th में नहीं मिलेगा। जैसा आपका डायमेंशन बढ़ गया वहां पर वो जो स्पेक्ट्रम है वो छोटा हो जाती है। जैसा और डायमेंशन बढ़ जाता है कम हो जाती है, और डायमेंशन बढ़ जाता है कम हो जाता है। डायमेंशन कम होते ही फिर जैसा 3D में आते ही फिर वो ये स्पेक्ट्रम बढ़ जाती है, तो अनुभव बहुत सारे होंगे। अब इस बात को समझिए। तो यस, तो इस फ्रीक्वेंसी कहीं पर भी बैठ के, हम अर्थ प्लैनेट में बैठ के भी हम अपनी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ रह सकते हैं। आप नहीं, मुझे ड्युअलिटी का खेल ही खेलना है आप चाहोगे तो उस ड्युअलिटी का 3D, 3.5, 4D में ही आप अनुभव करते रहेंगे, राइट? कितना भी आपको बोलिए ध्यान करो, आप अपना आगे बढ़ो, ये नहीं। आपका सोल जब एक बार डिसाइड कर लेती है आप वही नाचना शुरू करेंगे, नहीं वही नाचना पसंद करेंगे। अब हम लोगों में से कई लोग अर्थ प्लैनेट में रहते हुए भी 7th, 9th, 8th डायमेंशन का अनुभव कर रहे हैं। सोसाइटी में सभी के बीच में ही है, लेकिन वो एक यूनिटी के साथ है। सामने वाला बहुत जज भी कर रहा, कंप्लेंट भी कर रहा, उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी इधर से एक यूनिटी, एक लव और कंपैशन को होल्ड करके बैठा हुआ इंसान भी है इस अर्थ प्लैनेट में। आप तो वो हायर डायमेंशन में अपनी रियलिटी को क्रिएट करके जी रहा, वो उसकी डिसीजन है। सबका अपना अपना डिसीजन है, वो प्लैनेट हो या इंसान हो, ये सब एक चेतना ही है। ये सब मूल चेतना से बाहर अनुभव करने के लिए ही आया है। ये सारे चेतना मिलके ही परमात्मा है। परमात्मा जो अनुभव करना चाहते हैं वो अलग अलग सोर्सेस में अपने आप को स्प्लिट करके अलग अलग वे में अपने आप को अनुभव करते हुए वो एवॉल्व हो रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग। वो परमात्मा का ही स्प्लिट जो है वो आप भी हो और मैं भी हूं। दिस इज व्हाट मूल चेतना और वहां से बना हुआ चेतनाएं और डायमेंशनल फील्ड, एनर्जी, वाइब्रेशन, वो सब यही है। सुनने में इतना वंडरफुल लग रहा है कि हम सब यहाँ इंजॉय करने के लिए आए हैं, परमात्मा के ही रूप, और जेलस और ये सब मज़े लेने के लिए आए हैं। तो मैम, अगर हम सब इस सोर्स एनर्जी से ही आए हैं तो अगर पहचानेंगे कैसे? हर एक इंसान को मूल चेतना से उसकी कनेक्शन जानने से वो कभी भी सोर्स से हटके अकेलापन जो महसूस कर रहा वो नहीं करेगा कभी भी। अब हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, यू आर गॉड, यू आर गॉड, यू आर गॉड। जब आपको पता चलने के बाद किसी को कहने की क्या जरूरत है? वो पता चले कैसा? तो जब आप यूनिफाइड फील्ड में अपने आप को अनुभव करोगे, यूनिफाइड फील्ड जहां पर नथिंगनेस, देखिए शुरुआत कहां से हुई? उस नथिंगनेस से, उस एम्प्टीनेस से, उस सुंदर सा शून्यता से ही
ये सब जन्म लिया है ना। जब हम भी इस ह्यूमन माइंड बॉडी में आकर मैं अपने आप को, हम बहुत सारे चीजों को पाल लिया। मैं एक इंसान हूं और मैं एक औरत हूं और मैं इतना ये कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरा लिमिटेशंस, ये बाउंड्रीज सोसाइटी से या जनरेशंस टू जनरेशंस हमारा डीएनए में डाल के जो दिया गया है उसको सत्य मान के बैठे। उन सब पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा मुझे, इन सारे भ्रम को ब्रेक करना होगा मुझे। बैठी हूं शरीर में, शरीर नहीं। जब तक मैं ये शरीर मान के चल रही हूं तभी तो इसकी संबंधित अनारोग्य, अस्वस्थता है ना, सुख और दुख, प्राण। यदि इस शरीर में प्राण चल रहे तो मैं जिंदा हूं, प्राण निकल गई, अच्छा मेरा मरण से डर लगता है। क्या ये सत्य है? नहीं। सत्य क्या है? वी आर एटर्नल, हम शाश्वत। उसको अनुभव करने के लिए इन सारे बाउंड्रीज से बाहर आना होगा। उस यूनिफाइड फील्ड, यानी मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हो, सब लोग, हर एक इंसान आत्मा है। जब मुझे इसकी अनुभव होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब मुझे उसका भी अनुभव होगी, आप भी आत्मा हो। जिस वक्त मुझे मेरे बारे में सत्य पता चलेगा, मैं आत्मा हूं, तब मुझे आपके बारे में भी सत्य पता चलेगा, ये भी तो आत्मा ही है, राइट। ये आत्मा, सारे आत्माएं एक यूनिफाइड फील्ड में मिलेंगे। वहां से पता चलेगा कि यस, ये पूरा एक ही है। अलग अलग दिख रहे थे शरीरों में, हम अलग नहीं है। वो किसी की कहने से, किसी का टेस्ट करवाने से नहीं होगा, खुद की अनुभव से होगा। तो तब जाके उस यूनिफाइड फील्ड में मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं, सर्व आत्माएं, उनमें भी मैं हूँ, इनमें भी मैं हूँ, पेड़ पौधे पत्थर जानवर सब जगह पर मेरा ही तो चेतना बनी हुई है। तब जाके अरे बाबा, सोर्स एनर्जी को भी तो मैं हर पल मेरा हंसी से और दुख से प्रभाव कर रही हूँ। ये बात समझ में तब आएगा। इन बंधनों से बाहर आना होगा। यही प्रयास चल रहा है, हो जाएगा सब कुछ। यस मैम, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, और सोर्स एनर्जी से ही हम सब महसूस कर पा रहे हैं। उस खुशी को हमें महसूस करना है। और आज हमने दीप्ति मैम से नए चेतना, फ्रीक्वेंसी, डायमेंशंस और नए टॉपिक्स के बारे में, यूनिफाइड फील्ड कैसे है और क्या है, उसके बारे में हमने जाना। तो हम दीप्ति मैम का धन्यवाद करते हैं हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ध्यान के सत्र में दीप्ति मैम के साथ। तो ध्यान के लिए जुड़ेंगे दीप्ति मैम के साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम शांति से ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। हमेशा याद रखिए माय डियर मास्टर्स, असत्य को पकड़ के मुझे सत्य जानना है, ये प्रयास कभी भी सक्सेस नहीं होगा। यदि सच में आप सत्य जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप से मिलना चाहते हो, भ्रम को छोड़ना होगा। लेकिन उस भ्रम के साथ रहने का, जीने का सदियों सालों से आदत हो गया, वो छूटने से आपको डर भी लगता होगा, अकेलापन, अपने आप को छूटने का, अपने आप को खत्म होने का महसूस लगता होगा। डरिए मत,
इस एवोल्यूशन प्रोसेस में हम सबको ये अनुभव होके ही रहेगा, मैं खत्म हो रही हूँ, क्योंकि हमारा भीतर हमें अपने आप को पकड़ के जो बैठी हुई है एंकरिंग, ईगो, इंडिविजुअलिटी, वो खत्म होते वक्त आपको एक अकेलापन, कुछ खोने का डर लगेगा। उसको भी साक्षी बन के स्वीकार करिएगा, राइट। तो अब सुखासन में बैठिए माय डियर मास्टर्स। आंख बंद करके सर्वप्रथम अपनी लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करना होगा। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर रही हूं, कर रहा हूं। अपने नाम बोलिएगा मनी मन, जैसा दीप्ति, मैं वो नहीं हूं। अपना नाम बोलिएगा, बोल के मैं वो नहीं हूं। और अपनी जेंडर बोलिएगा, पुरुष या स्त्री, मैं ये भी नहीं हूं। डिक्लेयर करते जाइए दोस्तों। मैं अपने शरीर को देख लीजिएगा, पैर की तलवों से लेकर सिर तक अपनी भौतिक शरीर को देख लीजिए। और अब बोलिए, शांत हो जाओ मेरा बॉडी, मैं ये भी नहीं हूं। मैं इस शरीर से बंधा हुआ कोई भी बंधन नहीं हूं। इस शरीर के साथ जुड़ी हुई दुख भरी कहानी मैं नहीं हूं। डिक्लेयर करते जाइए। मैं कौन हूं? आस्क योरसेल्फ। अनंत चेतना हूं। मूल चेतना के साथ जुड़ी हुई अनंत शक्ति हूं। मैं एक अद्भुत चेतना शक्ति हूं। मैं चेतना शक्ति अनुभव करने के लिए इस धरती पर, इस भौतिक शरीर में बैठी हुई हूं, बैठा हूं। सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने के लिए, अनुभवों के द्वारा सीखने के लिए मैं इस वक्त यहां हूं। यही सत्य है। इस सत्य को अनुभव करने के लिए मैं तैयार हूं।
शांति से अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दो माय डियर मास्टर्स। पूर्ण रूप से अपनी भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन नींद में ना जाने की प्रयास रखिए। अवेयरनेस इज नथिंग बट मेडिटेशन। तब भी आप समझ पाएंगे हो क्या रहा है आपके भीतर। तब भी आप अनुभव कर पाएंगे आप है कौन। किसी का कहने से आपको समझ में नहीं आएगा। अपनी भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। ढीला होते हुए अपने शरीर को पैर की तलवों से लेकर पैर की उंगलियां, एंकल जॉइंट, पिंडलियां, घुटने, जंघों को रिलैक्स करते हुए रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक, हिप मसल्स, नाभि के नीचे, नाभि, पेट, पीठ, छाती रिलैक्स करते हो। दोनों शोल्डर्स, पूरा हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून रिलैक्स। आंख, नाक, गाल, माथा, मुंह, कान, पूरा सिर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब आपके भीतर प्रवेश करने वाले सांसों को पकड़ लीजिए। साक्षी बन के देखिएगा, ऑब्जर्वर बनिएगा। आप दृष्टा बनकर देखिएगा। ये अस्तित्व, इसके अंदर सहज चलने वाले सांसें, आना जाना कब हो रहा है और वो कैसा हो रहा है, उसमें इंटरफियर ना करते हुए प्राकृतिक सांसें भीतर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से जोड़ने वाले उन सांसों के साथ जुड़ते जाइए, जिनको आप देख रहे हैं, जिन सांसों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एक सांस को गौर से देखिएगा। ऑब्जर्व करते करते ऑब्जर्वर
जिसको देख रहा है उसी में विलीन होते जा रहा है। यानी आप अपनी हर एक सांस को देखते देखते उन सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं। जहां पर आप बैठे हुए आपके चारों ओर सारे डायमेंशनल फील्ड्स हैं। सारे डायमेंशंस तल अपनी अपनी ऊर्जा में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में बने हुए हैं। आप आपकी भौतिक शरीर धरती पर बैठी हुई है, लेकिन आप अपने भौतिक शरीर की लेवल से ऊपर उठकर सांसों के साथ जुड़कर जितना शांत होते जा रहे हैं, शून्यता में उतरते जा रहे हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ता जा रहा है। शरीर की संबंधित सारे बंधनों से, सारे रस्सियां टूटते हुए, सारे लिमिटेशंस को पार करते ही ऊर्जा की फ्लो बहुत तेज हो गई आपके भीतर। यानी आपकी चेतना की भीतर की शक्ति, वाइब्रेशन बढ़ गया है। जैसा जैसा वो वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, उस वाइब्रेशन के द्वारा फ्रीक्वेंसी बन रही है। बढ़ता हुआ ऊर्जा, उसके अनुसार आपकी वाइब्रेशन तरंगे निकलते हुए उन तरंगों के द्वारा आप जो तरंगे आपसे निकल रहे हैं उसकी मैचिंग डायमेंशनल फील्ड के साथ, तल के साथ आप कनेक्ट होते जा रहे हो। यदि इन बातों को समझ पा रहे हैं, कनेक्ट होते जाइएगा। लॉजिकल माइंड के साथ हायर डायमेंशनल फील्ड को आप नहीं समझ पाएंगे। ड्रॉप करिएगा। साइंटिफिकली प्रूफ के साथ समझने की प्रयास इस वक्त ना करें। वो आपके एक लिमिटेड फील्ड तक ही लेकर जा सकती है। और
शांत होते जाइए। और रिलैक्स होते जाइए। जितना नथिंगनेस में आप जाएंगे उतना आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे। आपकी चेतना विस्तार होता जाएगा। उसके अंदर की शक्ति बढ़ता जाएगा। वाइब्रेशन उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ आपकी कनेक्टिविटी। शांति शांति शांति। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए भौतिक सांसों का यदि पता चल रहा हो, सांसों के साथ जुड़कर अंतर्मुख रहिएगा। खुद का वाइब्रेशन में बदलाव को देख पा रहे हो, साक्षी बनकर देखिएगा। बढ़ता हुआ उस वाइब्रेशन के अनुसार आपकी कनेक्टिविटी जिस फ्रीक्वेंसी के द्वारा जहां कनेक्टेड हैं आप, उस कनेक्टिविटी को देखिएगा। किस डायमेंशन के साथ कनेक्टेड हो। कोई नंबर जानने की जरूरत नहीं। जहां आपकी प्रेजेंस कनेक्शन फील हो रहा है, वहां क्या देख पा रहे हो आप, क्या महसूस कर पा रहे हो आप, क्या फील कर पा रहे हो। और कोई है वहां पर, कुछ हो रहा है, कोई नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए उस बात पे। भरोसा के साथ भरोसा हायर फ्रीक्वेंसी है, डाउट लोअर फ्रीक्वेंसी है। जिसमें डाउट उत्पन्न होती है
लोयर में गिर जाते, भरोसा के साथ आगे बढ़ते, हायर लेवल पर कनेक्टेड रहते। जिसको आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उस पे भरोसा रखिए। कोई इमेज ही दिखे ऐसा उम्मीद ना रखें। कुछ कुछ चीजों को आपको फील होगा। जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें। यदि कोई लाइट दिख रहा हो, कोई मास्टर्स, कोई मैसेज मिल रहा हो, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर स्वीकार करें। उसी फ्लो में बने रहिएगा। जितना अवेयर रहेंगे उतना प्रोसेस का आनंद मिलेगा। होश में रहते हुए ज्ञान लेना है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, शांति से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। सांसें दिखना बंद हो गया हो, भीतर शून्यता में बने रहिएगा। सोच विचारों का पीछा ना करते हुए अपने आप से जुड़े रहिएगा। जिस डायमेंशनल फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां की परिस्थिति हो क्या रहा है वहां पर, उनको ध्यान से देखिएगा। चिंता ना करो, शांति। शांति। शांति।
अवेयर रहने की प्रयास रखिएगा। जैसा जैसा आपके अंदर की वाइब्रेशन फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार बदल रहा है, उसके अनुसार आपकी कनेक्टिविटी भी बदल रहा है। उसकी प्रति अवेयर रहिएगा। आपके भाव, आपकी इंटेंशन उसी फील्ड में बना के रखेगी आपको। जहां आप जुड़े हुए हैं, वहां की लाइट, वहां की प्रकाश आपके अस्तित्व की हिस्सा बनते हुए आप देख सकते हैं। उस डायमेंशनल फील्ड का, उस तल का ऊर्जा आपके अस्तित्व की हिस्सा बन रही है। फीलिंग के द्वारा आप उस तल को अनुभव कर पा रहे हो। उस फीलिंग के द्वारा वहां स्थित मास्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। वहां का ज्ञान ले पा रहे हो। एकता की अनुभूति भी आपको हो रही है। हायर डायमेंशंस के साथ जुड़ने से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, चिंता ना करो, शांति से अपनी सांसों के साथ अपने भीतर ही बने रहिएगा।
जागरूक रहने की प्रयास रखिए। अवेयरनेस के साथ देखिए आप कहाँ कनेक्टेड हो। क्या देख पा रहे हैं? कोई इमेजेस की उम्मीद ना रखते हुए फीलिंग पे भरोसा रखिए। किसी भी मास्टर की प्रेजेंस आपको पता चल रहा हो, उनकी आकार जैसा भी हो स्वीकार करिए दोस्तों। ये मानव की रूप आपको हर जगह नजर नहीं आएगी। अलग अलग रूप में आपको मास्टर्स नजर आएंगे। उस बात से ना घबराते हुए जो कम्युनिकेट करना है, जो सीखना है, सीख सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं अनुभूति के द्वारा। जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। शांति। शांति। शांति।
जितना शून्य में उतरते जा रहे हैं आप, जितना नथिंगनेस में जा रहे हैं, उतना एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस को फील कर रहे हो। सोर्स एनर्जी के साथ आपकी कनेक्शन फील कर पा रहे हो। My dear masters, आखिरी 5 मिनट जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान के बाद सो जाना चाहते हैं आप बिना उठते हुए, आराम से सो सकते हैं। इसी स्थिति में आपका नींद भी बना रहेगा, उसी हायर डायमेंशन के साथ कनेक्टिविटी बना रहेगा। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 5 मिनट। जितना शांत रहेंगे उतना आप चीजों को ज्यादा फील कर पाएंगे। फील करने के उद्देश्य से यदि मन में भाग दौड़ चलता रहेगा वो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फ्रीक्वेंसी लो में गिर जाओगे। शांति अपनी कोर में, अपनी सेंटर पॉइंट पर उस शांति को बना के रखना हमेशा। आखिरी 4 मिनट। माय डियर मास्टर्स, किसी भी डायमेंशनल फील्ड में आप घूम रहे होंगे अपनी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर।
धीरे धीरे धरती पर अपना भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। उस कनेक्टिविटी को पूर्ण रूप से फील करते हुए उसी भरोसा के साथ जो भी आपने सीखा है, कोई भी कोड्स, शेप्स, जियोमेट्रिकल शेप्स, लाइट आपकी भीतर प्रवेश करते हुए आपने देखा भी होगा। हो सकता है कुछ बात समझ में आया हो, कुछ बात बिल्कुल समझ में नहीं आया हो। चिंता ना करो, वो आपके अस्तित्व की हिस्सा बन गई है। किसी भी मास्टर ने कोई भी आपको मैसेज दिया हो, वो याद ना रहने का भी चिंता ना रखो। समय के अनुसार वो जागृत हो जाएगा अपने आप। आखिरी 3 मिनट। बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करते हुए अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाइएगा। सिर को देखिए, पूरा चेहरा, हाथ, कंधे, छाती, ऊपर से नीचे तक अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, पेट, नाभि, हिप मसल्स, थाई रीजन, नी जॉइंट, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, पैर की तलवें, उंगलियां, नाखून। आखिरी 2 मिनट। शांति। अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करते हुए हथेलियों को हिलाइए। दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखिए बिना रगड़ते हुए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैं उस मूल चेतना का ही हिस्सा हूं। अपने शून्य स्थिति को स्वीकार करते हुए सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, हम उस मूल चेतना का ही हिस्सा है। अपने आप को शरीर की लेवल से ऊपर उठकर आत्मा समझकर सर्वात्मा, सर्वभूतात्मा, हर जीव राशि में अपनी प्रेजेंस को अनुभव करते हुए सोर्स एनर्जी आप ही हो। सब कुछ आपसे ही बन रहा है हर पल। ये आपको अनुभव और अनुभूति के द्वारा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर गॉड्स। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। धन्यवाद मैम, इतने सुंदर ध्यान और ज्ञान के लिए। दोस्तों, आज तो ज्ञान की गंगा ही बह गई और हम सब इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ली। तो ये ज्ञान की गंगा हमेशा ही बहती रहेगी।
तो जुड़े रहिए इस ज्ञान की गंगा में। जुड़े रहने के लिए, इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तत्वमसी सीजन 2 में। नमस्कार।